अली अमीन गंडापुर मुर्दाबाद, रेस्क्यू 1122 मुर्दाबाद। ये मेरे नहीं, स्वात की आवाम के नारे हैं जो इसलिए मारे हैं वो, जो स्वात के अंदर नहर में 18 अफराद सैलाब के रेले में बह गए, जो कि 2 घंटे चीखते रहे कि कोई तो पाकिस्तान की हुकूमत से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कोई पर्सन तो आए कि उन 18 लोगों को बचा ले। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि वो वहां लेने क्या गए थे। बात यह है कि वो जो भी लेने गए थे, बहुत सारे लोगों का यह है कि सेल्फी लेने गए थे, उनको किसने कहा कि सेल्फी लेने जाओ, उनको नहीं पता कि सैलाबी रेला आ रहा है। तो भाई बात यह है कि जो होटल वहां पे मौजूद है 200 मीटर के करीब करीब जो वहां मौजूद है, वहां उन्होंने खाना खाया, क्योंकि वो सयाह के लिए आए थे, सियाहत के लिए आए थे, सैरो तफरी के लिए आए थे। तो सियालकोट से उनका ताल्लुक था, डस्का से वो आए थे, उन्होंने सैरो तफरी करनी थी। तो उन्होंने कहा जी यहाँ से खाना खाया तो अब हम जाते हैं वहां पे, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, सेल्फीज वगैरह लेते हैं। तो वो वहां पहुंच गए सेल्फीज लेने के लिए। और जब उनको पता चला कि सैलाबी रेला बहुत तेज आ रहा है, जो कि कलाम से शुरू हुआ था, और जब तक वहां पहुंचा तो तकरीबन तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे वहां पे पहुंचने के लिए, स्वात रिवर तक, कलाम से स्वात रिवर तक। अगेन मैं बता रहा हूं, कलाम से स्वात रिवर तक वो जो सैलाबी रेला था पहुंचने तक तकरीबन तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे, जो कि वहां के मकामी अफराद बताते हैं। तो 3-4 घंटे वो लोग 18 लोग चीखो पकार करते रहे, और वहां के जो मकामी लोग थे सेल्फीज भी बनाते रहे, उनकी पिक्चर्स भी बनाते रहे, उनकी वीडियोस भी बनाते रहे, जो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। अब वो पिक्चर जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, क्या वो वीडियोस जो बना रहे थे उन्होंने हेल्प नहीं की? आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा। तो मकामी लोग ये बताते हैं, हमने रेस्क्यू 1122 वालों को बहुत सारी कॉल्स की, वहां कोई बंदा नहीं पहुंच सका। जहां पे आप देखें कजाफी स्टेडियम के अंदर मैच के दौरान हेलीकॉप्टर पहुंच सकता है आधे घंटे के अंदर, तो वहां पे 2-3 घंटे के अंदर क्या हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था? क्या केपीके के पास कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है जो 2-3 घंटे में नहीं पहुंच सकता था? तो ये सारे सवालात हैं जो कि आप बताएं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था। अब बात करने को आए तो अब आजकल की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये हैं कि जी हमने हेलीकॉप्टर भेजा था, ठीक है, हेलीकॉप्टर हमने भेजा था, लेकिन उस वक्त जब पहुंचा था हेलीकॉप्टर, उस वक्त ये वाकया रूनमा हो चुका था। अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, जो स्वात का एसी है उनको मुअत्तल कर दिया, और लवाहकीन जो थे उनको 1 मिलियन रुपीस दिए हैं कि जी आपके अहले खाना जो कि सैलाब की नजर हो गए हैं, उनके एवज आपको जो है ना वो हम 1 मिलियन रुपीस देते हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? एक सैलाबी रेले के अंदर एक पूरा खानदान बह गया है, और आप इकदामात करने के बजाय बेशरम होकर उनको 1 मिलियन रुपीस दे रहे हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि आप इस तरह की हरकत करें? बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी इसके ऊपर बहुत सारे अपने कमेंट्स दिए और अफसोस का इजहार किया। अब देखिए मैं आपको क्रिकेटर्स के भी बयान बताता हूं, इसके बाद और भी जो उनके वहां स्वात के मुकामी लोगों ने कहा और जो इकदाम वो कर सकते थे, और जो इन लोगों ने जो कि वहां पे मौजूद थे 18 के 18 लोग जो वहां पिक्चर्स लेने गए थे, वो जो गए हैं, क्या उनकी मिस्टेक थी? ये सारी बातें भी अभी करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो क्रिकेटर्स हैं उनके बयान बता दूं। तो मोहम्मद यूसुफ इसमें कहते हैं कि डीपली सैडेड बाय द ट्रेजिक इंसिडेंट इन स्वात वेयर 15 precious lives were lost to unforgiving currents of स्वात रिवर। ये है मोहम्मद यूसुफ का बयान। अहमद शहजाद कहते हैं कि दरिया बेरहम था, मगर इससे भी बेरहम वो खामोशी थी जो इंतजामिया ने इख्तियार की। अगर 2 घंटे तक लोग मदद के लिए पुकारते रहे और कोई बचाने ना आया तो सिर्फ हादसा नहीं, मुजरमाना गफलत है। ये अहमद शहजाद के बयान थे। मोहम्मद हफीज देखे सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट। नसीम शाह कहते जी एब्सोल्युटली डिवास्टेड बाय द ट्रेजिक न्यूज फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल स्वात। माय हार्ट एशेस फॉर एवरी लाइफ लॉस्ट एंड फॉर द फैमिलीज एंड्यूरिंग दिस इमेंस पेन। और इसके अलावा आगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अलावा शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, इसके अलावा और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, आबिद अली, उन्होंने और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने अपने तासुरात का इजहार किया है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने बताया है कि भाई हमारी ज़िंदगी में सिर्फ क्रिकेट नहीं है, और भी बहुत सारे मामला हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो अब वहाँ के लोगों का क्या इशू था, यानी कि क्या उनकी गलती थी कि वो वहाँ पहुँच गए?
तो इस तरह उनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जी आप वो होटल के करीब खाना खा के अंदर क्यों गए हैं, तो इसलिए उनकी गलती है। चलिए उनकी गलती मान भी लेते हैं अगर हम, तो क्या इंतजामिया 2 से 3 घंटे खामोशी के साथ देखती रही है कि वो अंदर खड़े चीखों पुकार करते रहे हैं, सैलाबी रेला आया और उनको भगा के ले गया? तो ये सारी गफलत बेसिकली इंतजामिया की भी है। उन्होंने तो कोई मिस्टेक की है, वो की है, लेकिन जो इंतजामिया की गलती है वो भी तो आप देखें। अब ऐसी वहां के जो वो कहते हैं जी हमने तो इनको पहले अलर्ट किया हुआ था कि यहाँ पे कोई भी सैर तफरी के लिए ना आए, सेहत के लिए ना आए, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। लेकिन सपोज दैट कि वो आ भी गए हैं, 2-2.5 घंटे का वक्त कम वक्त नहीं होता। 2-2.5 घंटे में हेलीकॉप्टर पहुंचाना वहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनका खुद का कोई इधर कोई इस तरह फंसा होता तो आधे घंटे के अंदर भी, बल्कि 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आ जाना था। और केपीके के पास रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सबको पता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि 2 से 2.5 घंटे, और हर एक देखें आप यहाँ एक और भी बात मैं करूंगा, देखें 18 लोग हैं, बाप के सामने बेटा बह रहा है, बेटी बह रही है पानी के अंदर, और वो खामोशी से देख रहा है, बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चों को शायद ये लगता है कि उनका बाप उनको बचा लेगा, लेकिन उनका बाप खुद जो है वो दुआ गो है अल्लाह से कि जी किसी तरह से यहां से निकाल लें। 5 से 6 लाशें कल तक मिली थी, और आज तक की जो खबर है वो ये है कि 10 से 11 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। बकिया जो लोग हैं जो फौत हुए हैं उनकी लाशें तक नहीं मिली। और वहां का एक जो बशिंदा है हलाल जिसका नाम है, उसने किस तरह इकदाम किए हैं आप वो भी देख लें। अगर वो पर्सनली बजाते खुद अपनी जान दाव पे लगा सकता है, तो क्या ये रेस्क्यू 1122 को आपने डेकोरेशन पीस के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, जो वहां के मकामी लोग कहते हैं कि जी हमने इनको कॉल्स किए लेकिन ऑन टाइम ये नहीं पहुंच पाए? तो ये सारे मामलात में आप देखें मिस्टेक्स कहाँ पे आती है। सिर्फ आप उन खानदान की मिस्टेक नहीं कंसिडर कर सकते। आप इस तरह नहीं कह सकते सिर्फ वो खानदान था उसकी मिस्टेक थी और वो अंदर क्यों गए। किसी हद तक चले उनको कह सकते हैं कि है, लेकिन क्या इंतजामिया को इस चीज से दस्तबरदार कर दें फौरन से कि इंतजामिया की कोई मिस्टेक नहीं है, यानी कि आप उसके उनके ऊपर सारा डाल दें और इंतजामिया को कहें नहीं इन्होंने तो पहले अलर्ट कर दिया था। इमरजेंसी के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, और इमरजेंसी भी क्या 2 से 2.5 घंटे मिले आपको। तो इंतजामिया की शदीद तरीन गफलत है, बल्कि मुजरमाना खामोशी है। अहमद शहजाद के बयान को मैं बैक करूंगा यहाँ पे। मुजरमाना खामोशी है उनकी, इंतहाई शदीद तरीन गफलत है उनकी कि भाई इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग बह रहे हैं सैलाबी रेले के अंदर, और यहाँ पे ये खामोशी के साथ देख रहे हैं कि जिनके साथ हो क्या रहा है। और एंड पे अलीमीन गंडापुर ये कह के बात करके खत्म हो रहे हैं जी हमने इनको सस्पेंड कर दिया है, उनको 1 मिलियन रुपीज दे दिए हैं, इनको ऐसा कर दिया है। और भाई ये कोई मानी नहीं रखती, जो चले गए अब उन्होंने इन चीज़ों से वापस नहीं आना। उस वक्त आपके इंतजामात क्या थे, वहां आपकी गफलत क्या थी, वहां आप क्यों नहीं उठे? क्या आपको नहीं पता था कि आपके सूबे के अंदर ये मामला हो रहे हैं और आप सुकून से सोए हुए हैं? 2 से 2.5 घंटे वो वेट करते रहे हैं, खामोशी से आप देखते रहे हैं, चीखो पकार वो करते रहे हैं, आप खामोशी से देखते रहे हैं। तो ये सारे मुजरमाना गफलत जो है वो सारी की सारी इंतजामिया की है। इसमें आप किसी हद तक कह सकते हैं कि जो खानदान है उन्होंने एक मिस्टेक की है, उन्होंने फॉलो नहीं किया रूल्स को, उन्होंने जो आपने बयान दिए उनको फॉलो नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो 2 से 2.5 घंटे आप खामोश रहे हैं, क्या यहाँ पे आपकी गलती नहीं है? इंतहाई शदीद तरीन गलती है मेरी नज़र के अंदर। आप भी अपने राय का इजहार करें, क्योंकि ये गलतियां हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से सीखते नहीं हैं। बहुत सारे ममालिक है जिन्होंने सैर व तफरी को एक बाकायदा तौर पर अपना बिजनेस का एक पार्ट बनाया हुआ है, और हमारे देख लें जहाँ सैर व तफरी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर इंतजामात ही नहीं होते। जितने भी सैर व तफरी करने के लिए आते इतना पैसा लगा के जाते हैं, सयाह पैसे लगा के जाते हैं, वहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, चलें वो सैर व तफरी करेंगे, लेकिन यहाँ पे उनको यही डर होता है कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई इस तरह के मामला ना पेश आ जाए। खुदा ना खासा मामला पेश आता है, कोई वहाँ इर्द गिर्द पे बचाने वाला नहीं होता। इस तरह के संगीन तरीन जो है ना ये मुजरमाना खामोशी इख्तियार करते हैं और बिल ब्लंडर मारते हैं ये लोग, मैं यूँ कहूँगा। अपनी राय का सारा आप भी कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।